नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे राजा जगतचंद, जो 1706 से 1720 ईस्वी तक राजा रहे। राजा जगतचंद ने जुए पर कर लगाया। राजा जगतचंद ने जो जुआ खेलते थे उस पर कर लगाया। राजा का दाव, राजा जगतचंद का राजा का एक दाव वो चलता था, जिस पर जब राजा जुआ खेलता था तब फुलारा पासे को चादर से ढक देता था। राजा का दाव था, जब राजा जुआ खेलता था वो क्या करता था, फुलारा पासे को चादर से ढक देता था। सभी लोग तेरा कहते थे, जितने लोग यहाँ पर खेलने वाले होते हैं वो तेरा कहते थे, और सारा पैसा राजा की ओर खिसका दिया जाता था, जिसे उसे क्या कहते हैं, राजा का दाव था। और राजा जगतचंद ने बधानगढ़ को लूटा, लेकिन वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली। राजा जगतचंद जो हैं इन्होंने बधानगढ़ को लूटा, लेकिन इनको नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिलती है। इसलिए 280 रुपया देकर ये नंदा देवी की मूर्ति इन्होंने बनवाई। बधानगढ़ को लूटते वक्त जब उनको नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली तो इन्होंने क्या करा, 280 रुपया देकर नंदा देवी की मूर्ति बनाई और उसे मल्ला महल में स्थापित किया। राजा जगतचंद ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। राजा जगतचंद ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक टीका जगतचंद्री का और टीका दुर्गा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा जगतचंद ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। पहला है टीका जगतचंद्री का और दूसरा टीका दुर्गा। इसने दिल्ली के बादशाह आलम बहादुर शाह को तोहफे भेजे। जो दिल्ली के बादशाह आलम बहादुर शाह थे उनको राजा जगतचंद ने क्या भेजे, तोहफे भेजे। श्री माणिक बिष्ट उर्फ गैंडा, जिसने गढ़वाल के युद्ध में बहादुरी दिखाई, उसे राज दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। श्री माणिक बिष्ट जो थे उर्फ नाम का गैंडा है, जिसने गढ़वाल के युद्ध में बहादुरी दिखाई थी, उसे क्या करा, राज दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। और सुरसिंह ऐडी जो थे सेनापति बनाए गए। राजा जगतचंद्र के में सुरसिंह ऐडी थे, उनको सेनापति बनाया गया। और एक पहाड़ सिंह थे, उनके कर्मचारियों का प्रधान थे। पहाड़ सिंह जो थे इनके कार्यकाल में कर्मचारियों के प्रधान थे। फिर है राजा देवीचंद, इनको पागल बादशाह भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पागल बादशाह किसे कहा जाता था, तो एक किसे, देवीचंद। ये रहे 1720 से 1726 तक राजा रहे। इसे पागल सुल्तान या चंद्रवंश का क्या कहा जाता, तुगलक। ये चंद्रवंश के तुगलक या पागल सुल्तान कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद आता। चंद्रवंश का तुगलक किसे कहा जाता है या पागल सुल्तान कौन था, फिर कौन था, देवीचंद। देवीचंद के दरबार में अधिकारी श्री माणिक बिष्ट था, उसका पुत्र पूरनमल थे। जो देवीचंद है उनके कार्यकाल में जो अधिकारी थे उनके दरबार में, वो श्री माणिक बिष्ट था, उनके पुत्र पूरनमल थे। इस राजा के समय गढ़वाल की फौज ने कुमाऊं के रणचूला किले पर हमला किया। राजा देवीचंद के समय गढ़वाल की फौज ने कुमाऊं के रणचूला किले पर हमला किया। देवीचंद ने गढ़वाली फौज को पराजित किया। देवीचंद ने क्या किया, गढ़वाली फौज को पराजित कर दिया। इसने राजकोष में रखा धन गिनवाया। देवीचंद ने जो राजकोष में रखा हुआ धन था उसको गिनवाया। वो कितना था, 3.5 करोड़। राजा देवीचंद ने दान कार्य प्रारंभ किया, स्वयं को विक्रमादित्य माना। इन्होंने दान कार्य प्रारंभ किया और स्वयं को विक्रमादित्य माना। इसने लक्ष्य होम, कोटि होम आदि यज्ञ किए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसने कौन कौन से यज्ञ किए, तो कौन, लक्ष्य होम, कोटि होम। इसने श्रीनगर को वापस मांगा, न मिलने पर युद्ध किया और पराजित हुआ। राजा देवीचंद ने जो था श्रीनगर को वापस मांगा और न मिलने पर उन्होंने युद्ध कर दिया। इसने हवलबाग के पास एक चोटी को श्रीनगर ठहराया और नकली लड़ाई कर उसे जीता हुआ समझा। इन्हें हवलबाग है कोसी के पास अल्मोड़ा में, खाली जो चोटी है वहाँ पर उसमें श्रीनगर ठहराया उसको खाली नकली, और नकली लड़ाई लड़ी गई उसमें, और उसको क्या समझा, जीता हुआ। राजा ने इस जगह का नाम फतेहपुर रखा। जो राजा था उसने इस जगह का नाम क्या रख दिया, फतेहपुर। देवीचंद राजा के समय प्रधान सलाहकार गैंडा बिष्ट थे। जो प्रधान सलाहकार थे इनके वो गैंडा बिष्ट थे। इसने अफगान दाऊद खां को अपना सेनापति नियुक्त किया। इन्हें अफगान दाऊद खां था उसको अपना क्या करा, सेनापति नियुक्त किया, जिसने देवीचंद को साबिर शाह की मदद हेतु भेजा।
उन्हें बाद में देवीचंद को कहाँ भेजा, साबिर शाह की मदद हेतु। साबिर खुद को तैमूर खानदान का बताता था और इसने रुहेलखंड छीनना चाहा, पर दिल्ली के सेनापति अजमत उल्ला खां विद्रोह दबाने के लिए यहाँ आया। देवीचंद की सेना पराजित हुई और दाऊद खां बादशाह की सेना से मिल गया। देवीचंद की सेना जो थी वहाँ पराजित हो गई, दाऊद खां बादशाह की सेना से मिल गया। इसने जयपुर के राजा से मदद मांगी और जयपुर का वकील बिशनदास अल्मोड़ा आया। इसने जयपुर के राजा से मदद मांगी और जयपुर का राजा जयपुर का जो वकील था बिशनदास, वो कहाँ आया, अल्मोड़ा। मणिकमल और पूरनमल ने मिलकर अपने साथ रणजीत पतोलिया को मिलाकर राजा की हत्या कर दी। जो मणिकमल था और पूरनमल ने मिलकर क्या करा, अपने साथी रणजीत पतोलिया के साथ मिलकर क्या कर दिया, राजा की हत्या कर दी। फिर आता है राजा अजीत चंद। ये 1726 से 1729 तक राजा रहे। कठेर रुहेलखंड में पीपली के राजा नरपति सिंह कठेरिया को राजा ज्ञानचंद की लड़की ब्याही थी। उसके बेटे अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। जो कठेर रुहेलखंड में पीपली के राजा जो नरपति सिंह कठेरिया को राजा ज्ञानचंद की क्या थी, लड़की ब्याही थी, उसके बेटे को अजीत सिंह को क्या कर दिया, उन्होंने गद्दी पर बैठाया गया। गेंडागर्दी, इनके में गेंडागर्दी थी। माणिक गेंडा बिष्ट और उसके पुत्र पूरनमल बिष्ट का न्यायपूर्ण शासन गेंडागर्दी कहलाता है। गेंडागर्दी क्या कहलाता है, ये भी आता है। तो माणिक और गेंडा बिष्ट और उसके पुत्र पूरनमल बिष्ट का अन्यायपूर्ण शासन जो था वो गेंडागर्दी कहलाया। पूरनमल ने अजीत सिंह को मार डाला। जो पूरनमल था उसने अजीत सिंह को मार डाला। दासी से उत्पन्न बालक जिसका नाम बालो कल्याण चंद था, उसे शासक बनाया गया। जो दासी से उत्पन्न बालो कल्याण चंद था उसको क्या बनाया गया, शासक बनाया गया। उद्योगचंद के पुत्र कल्याणचंद को डोटी से महरदल व फत्यार दल के लोग लेके आए। जो उद्योगचंद के पुत्र कल्याणचंद थे उसको डोटी से महरदल, वो डोटी में था, वहाँ से महरदल और फत्यार दल के लोग लाए। तो आज के लिए इतना ही। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और नमस्कार।